मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, उसका 5वां वचन हम पढ़ें। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हम आज जिस वचन पर मनन कर रहे हैं, यहां पर हम परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत को देख सकते हैं। यही परमेश्वर का काम, जो मेमना जगत के उत्पत्ति के पहले वध हुआ, हम उस वचन को इन दिनों में ध्यान दे रहे हैं। हम ये ना सोचें कि परमेश्वर का मेमना इसलिए वध हुआ ताकि हम पाप में आनंद करें और फिर कुछ आंसू बहाकर प्रभु से माफी मांगे। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम वाले स्वभाव को ज्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ध्यान रखें, प्रेमी परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है। जो वचन हमने देखा, यहां पर हम परमेश्वर मनुष्य को जो उद्धार का एक रास्ता दे रहा है, उसकी छाया को हम देख सकते हैं। जब लोगों की दुष्टता बढ़ रही थी और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, परमेश्वर उसी समय उन सबको चेतावनी दिए बिना बर्बाद कर सकता था। अगर सृष्टि अपनी मर्जी से चल सकती है, तो क्या सृष्टिकर्ता अपनी स्वेच्छा नहीं कर सकता है? सृष्टिकर्ता को किसी के सामने कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा है नहीं। लेकिन यह घटना परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है कि परमेश्वर कितना धर्मी है। नूह को परमेश्वर ने पहले से ही चेतावनी दी थी उस न्याय के विषय में, और वो ऐसे विषय हैं जो नूह ने कभी देखा तक नहीं है। वो परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था, और ये बातें विश्वास में परिवर्तित हुई। वो आज्ञाकारी था और परमेश्वर की बात को दिल से करने के लिए वो तैयार था। पुराने नियम के संतों का जीवन हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखा है, कैसे वो विश्वास से जीवन बिताए। उन्हें परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास था, और परमेश्वर ऐसे पात्रों को इस्तेमाल करता है अपने उद्देश्य के लिए। ऐसे व्यक्ति जो प्रभु के बातों पर और प्रभु पर बिना सवाल पूछे विश्वास करते हैं। धर्मी प्रेमी परमेश्वर मनुष्य को पश्चाताप के लिए मौका देता है, उसके बाद ही सजा भेजता है। हम जानते हैं हानूक एक नबी था, भविष्यद्वक्ता था, और उस समय के लोगों को उनके पाप के विषय में उसने चौकस किया होगा, और उसके 300 साल का जीवन उनके सामने एक साक्षी के तौर पर है, और वो उसका इनकार नहीं कर सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है नूह धार्मिकता का प्रचारक था। वो परमेश्वर की आशीष के बारे में नहीं प्रचार किया, ना ही परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्योंकि इन चीजों के बारे में प्रचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सृष्टि में यह सब बात खुलेआम दिखती है। वरन वो परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता का प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है और परमेश्वर का न्याय आने वाला है। नूह के सामने का रास्ता कठिन था। विश्वास के लिए अकेले खड़े होना है और इन बातों का प्रचार करना है जो उसने कभी देखा ही नहीं, और कठिन मेहनत भी करनी है। और वो उनके सामने जो बलवा करते हैं, जो भक्तिहीन है, और ऐसे चलना है तो परमेश्वर का ने बलवंत करना है, नहीं तो संभव नहीं है। नूह की सेवकाई को अगर हम देखें तो हम यही कह सकते हैं कि वो सफल नहीं था। कोई चमत्कार नहीं, कोई व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, अपने प्रचार से प्रभाव नहीं डाल पाया। प्रचार करता रहा और कठिन मेहनत करता रहा, और नूह अपना काम वफादारी से लगभग 100 साल तक करता रहा। और ये लंबा समय लोगों के लिए काफी था कि वो पश्चाताप करें और अपने पाप के रास्तों से हटकर परमेश्वर के न्याय से बचकर उद्धार के मार्ग को स्वीकार कर सकते थे। परंतु उस समय के लोगों ने परमेश्वर के बातों को तुच्छ समझा
वो अपने ही पापों में मगन रहे। उनके लिए नूह का वचन अकेला नहीं, नूह का जीवन भी उनके लिए दंड का कारण बन गया। जो बड़ा जहाज उसने कठिन मेहनत से बनाया था वो उनके सामने है। परमेश्वर हर व्यक्ति को अपनी आवाज सुनने के लिए मौका देता है, लेकिन फिर उस व्यक्ति के ऊपर है कि उसे मिले हुए अवसर को किस प्रकार इस्तेमाल करता है। जब वो बड़ा जहाज लोगों के सामने है, उनको उस बड़े न्याय से बचने के लिए उनको पुकार रहा है। जरा सोच कर देखें, परमेश्वर का मेमना क्रूस से हम सबको पुकार रहा है ताकि हम परमेश्वर के आने वाले बड़े न्याय से बच जाएं। जितना परमेश्वर हमें मौका देता है उतना भारी सजा भी है। और उद्धार का रास्ता या दरवाजा जब बंद हो जाए और परमेश्वर स्वयं जब बंद करेगा, कोई उसे खोल नहीं पाएगा। परमेश्वर हमारे पश्चाताप के लिए इंतजार नहीं करेगा, लेकिन निश्चित समय पर वो अवसर खत्म हो जाएगा। नूह जहाज में प्रवेश कर 7 दिन के बाद हम देखते हैं वो दरवाजा बंद हुआ और बारिश शुरू हुई। और जब परमेश्वर का न्याय शुरू हुआ, लोग मदद के लिए चिल्लाए होंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी। परमेश्वर अपने बातों का तिरस्कार नहीं कर सकता है, अपने स्वभाव का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और कभी बदलता नहीं। अगर ऐसे है तो हम जो अनुग्रह के समय के लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर का कितना भयानक न्याय इंतजार कर रहा है। हमने उद्धार के उस पुकार को सुना है, अपने प्रभु के मुख से स्वयं सुना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आने वाले बड़े न्याय का हमें चेतावनी देता है। तो क्या हम परमेश्वर के सजा से बच सकते हैं अगर हम आज भी पाप में आनंद करें, परमेश्वर की इच्छा को ठुकराएं? आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें, अपने अशुद्ध रास्तों को छोड़ें और परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन बिताएं। नूह के समय से भी भयानक एक बड़ा न्याय आने वाला है। आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ें और प्रतिदिन जो परमेश्वर हमें देता है, प्रभु की इच्छा के लिए हम जिएं, परमेश्वर के वचनों को मानें, पवित्रता को प्यार करें, आशीषों की चिंता ना करें। हमारा प्रभु का आगमन नजदीक है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके चरणों में आने का आपने जो मौका हमें दिया है। बाप प्रभु, आप जो हमें चेतावनी देते हैं, हम किसी के लिए भी ये वचन न्याय का कारण ना बने। बाप, आपका आगमन नजदीक है, आपका वचन सत्य है। प्रभु, अपने जीवन की गंभीरता को समझते हुए उद्धार के इस दान को स्वीकार करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। मारानाथा।